नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त के बारे में पढ़ाऊँगी। ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है। इसमें देखो, जैसे बच्चों के इसमें एक चिड़िया का चित्र दिया हुआ है और वह घोंसले में अंडे दे रही है और इसका नाम है नादान दोस्त। नादान यानी नासमझ, ऐसे काम जो हमसे क्या है, हमको पता नहीं होता कि ये सही है या गलत है, जो हमारी नासमझी में नादानी में होते हैं, उनको नादान कार्य कहते हैं। तो ये क्या है, नादान दोस्त। तो वो क्या करते हैं, इसमें दो बच्चे हैं, केशव और श्यामा, जो दोनों भाई बहन हैं। वो उनके कार्निस पर एक चिड़िया अंडे देती है, तो वो उसकी बहुत उनको जिज्ञासा होती है कि कैसे अंडे होंगे, किस तरह के घोंसला कैसा होगा, क्या खाते होंगे, किस तरह बड़े होंगे। तो इन सब प्रश्नों का सवाल का जवाब करने के लिए वे उनको क्या करते हैं, नासमझी में ही उनको देखते हैं, उनकी रक्षा के लिए उपाय करते हैं। और उनको ये नहीं पता होता कि वो चिड़िया के अंडे को छू लेंगे तो वो गंदे हो जाएंगे और फिर चिड़िया उनको नहीं सहेगी। इस प्रकार वो तो चिड़िया के अंडों का भला करना चाहते हैं चिड़िया का, लेकिन वो नासमझी में उनका नष्ट करवा देते हैं, क्योंकि वो उनको छू लेते हैं और वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उनको गिराकर नष्ट कर देती है। तो इसीलिए इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया है। तो बच्चों, आइए आप मेरे साथ पढ़िए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है बच्चों? जैसे घर के ऊपर छज्जे टाइप के होते हैं ना, जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है ऊपर, उसको बोलते हैं कार्निस। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। क्या हुआ था बच्चों? कार्निस के ऊपर उनके घर के चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो दोनों भाई बहन सुबह उठते ही वहाँ चले जाते और उनको देखने की कोशिश करते। उनको उसमें बड़ा आनंद मिलता था। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ना तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे? तो केशव कहता विद्वानों की तरह गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। एक दूसरे से सवाल करते और आपस में ही उनके उत्तर देते। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? उसको सोचती कि चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी, इतना दाना कहाँ से लाएगी। तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा कार्निस पे दाना रख दें, जिससे चिड़िया को उन बच्चों के लिए दाना लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी?
श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? फिर उसके मन में भाव उठता है, प्रश्न उठता है कि क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव इस बात को नहीं सोच पाया था। बोला, फिर उसने सोचा उस श्यामा के कहने पर, तो बोला कि जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा भी माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, चुपचाप से, मतलब कि माँ ना देखे, और चुपचाप मटके में से चावल चिड़ियाओं के लिए ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया चिड़ियाओं के लिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? वे मन ही मन में इन सब व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी? वो कह रही है कि टोकरी तो बीच में से टूटी हुई है, तो क्या उसमें से धूप नहीं आएगी? केशव ने झुंझला कर कहा, गुस्से में कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की भी हिकमत निकालूंगा। तो कह रहा है कि तू केवल टोकरी लेकर आ, मैं उसका भी जुगाड़ करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कितने होशियार हैं। और उन्होंने मिलकर वो चिड़िया को धूप से बचाने के लिए टोकरी लगाने का प्रयत्न करने लगे। तो बच्चों, आज हम इस कहानी का पहला पार्ट ही पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जितना हमने पढ़ा है उस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाऊंगी और आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा 6, विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15, पाठ 3, नादान दोस्त, भाग 1। तो प्रश्न पहला है, नादान दोस्त पाठ किसने लिखा है? तो किसने लिखा है बच्चों ये कहानी? नादान दोस्त पाठ कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रश्न 2 है, केशव के घर में चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, केशव के घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। प्रश्न 3 है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या होगा। तो ऐसे ही उन केशव और श्यामा के मन में भी जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में अनेक प्रश्न उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि इन सवालों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। माँ तो क्या करती थी, घर के काम धंधों में, और पिताजी पढ़ने लिखने से फुर्सत ना थी। माँ काम धंधों में लगी रहती थी और पिताजी को पढ़ने लिखने से भी फुर्सत ना मिलती थी। तो वे इन बच्चों के सवाल जवाबों को कोई नहीं करता था, तो वो दोनों ही आपस में अपने सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। प्रश्न 4 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चितड़ों से उनकी गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया।
प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।